जय शिव गोरक्ष। प्यारे सज्जनों, मैं संत नरेश नाथ योगी आज आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जो सभी जानते हुए भी अनजान बनकर कर्म कर रहे हैं। सबको पता है जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। फिर भी बिना सोच विचार के हर मनुष्य कर्म किए ही जा रहा है। मानव को चाहिए कि वह अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों और साधु संतों की, महात्माओं की बातों को सुनकर उन पर अपना विचार करें। सतमार्ग पर चलते हुए शुभ कर्म करने चाहिए, जिससे कि किए गए कर्मों के फलों को भोगने में कोई कष्ट न हो। मैं एक संत की कथा सुनाता हूँ। एक तपस्वी साधु था। वह घूमता फिरता एक रास्ते से चला जा रहा था। रास्ते में साधु को प्यास लगी तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे पर एक किसान हल चला रहा है। उसने उस किसान से कहा, भाई मुझे पानी चाहिए। तो किसान ने साधु को पानी पिला दिया और फिर वहीं बैठ गए। साधु बोला कि बेटे हमेशा खुश रहो, और उठकर चलने लगा। तो किसान ने कहा, महाराज जी आप हमारे यहाँ ये जो नलकूप है, अगर यहाँ एक कमरा भी है, मेरी इच्छा है कि आप यहाँ मेरे नलकूप पर रहना शुरू कर दें। किसान ने मन में सोचा कि अगर साधु नलकूप पर रहने लगा तो खेत की रखवाली भी होती रहेगी और खेत में कोई नुकसान नहीं होगा। तो साधु से बोला कि आपकी हर तरह से सेवा होगी, मेरे बच्चे भी सेवा करेंगे और किसी प्रकार की खाने की, पीने की आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। इतनी बातें सुन साधु नलकूप पर रहने लगा। अब तो साधु की सेवा भी पूरी अच्छी तरह होने लगी। धीरे से धीरे साधु का मन भक्ति से हटता चला गया और सांसारिक विचारों में रहने लगा। एक बार एक संत उसी रास्ते से जा रहे थे। साधु ने संत जी को आवाज़ लगाई और बोले कि महाराज जी आ जाओ। अब संत जी वहाँ आए और कुछ देर रुकने के बाद चलने लगे। तो साधु बोला, महाराज जी आप भी मेरे पास यहीं रुक जाओ, यहाँ किसी प्रकार की आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यह किसान बहुत ही सीधा साधा है और हर प्रकार की सेवा करता है। तो संत जी बोले, अरे भाई आप तो निठल्ले होकर जीवन का मूल्य समय खो रहे हो। आप कम से कम अपने लिए ही न करो, परंतु जिसके खेत में रहते हो, जिसका अन्न खाते हो, उसके लिए तो भजन कर लिया करो। आप प्रभु नियम को क्या नहीं जानते? जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। इतना कहकर संत जी तो चले गए, परंतु साधु तो पूरे संसार में फंस चुका था। वह मोहवश उस किसान के खेत में चिड़िया भी नहीं बैठने देता था। कुछ समय के बाद साधु का शरीर पूरा हो गया तो किसान ने अपने नलकूप पर ही साधु की समाधि बनवा दी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद साधु को समझाने वाले संत जी उसी रास्ते से फिर जा रहे थे। उस नलकूप के पास आने पर संत जी ने देखा कि एक किसान हल में एक बैल को पीट रहा है, परंतु बैल चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो संत जी ने ध्यान लगा कर देखा तो उसे दिखाई दिया कि वह साधु अब बैल बन गया है जो चल नहीं रहा। तो संत जी ने किसान से कहा, अरे ओ भाई किसान, इस गांव के गाय को तुम क्यों पीट रहे हो? तो किसान बोला, महाराज जी जब मैं इसे अच्छा खिलाता पिलाता हूँ तो यह हाल में क्यों नहीं चलता? तो संत जी ने कहा, रुको मैं इसे समझाता हूँ। और संत जी ने बैल के कान में कहा, अरे भाई साधु, तेरे तो अब तक पिछला जन्म याद है। उस समय मैंने तुझे कहा था कि अपने लिए न सही, जो तुम्हारी जिम्मेदारी निभा रहा है, जो तुम्हें खाने पीने में तुम्हारी सहायता करता है, उसके लिए तो प्रभु भजन कर लो। उस समय तुम नहीं माने तो प्रभु ने तुम्हें इसके यहाँ बैल बना दिया है। किसान को अब बैल दिखाई दे रहा है, साधु नहीं दिखाई देता। तो चुपचाप किसान का काम करो, नहीं तो पिटाई भी होगी और तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। जैसा तुमने किया है वैसा तो फल भोगना ही पड़ेगा।
इतना कहकर संत जी अपने रास्ते चल दिए। तो बैल चुपचाप काम पर लगा। किसान ने देखा कि बैल तो काम पर लगा, तो उसने संत जी के पीछे दौड़ा। संत जी को रोककर बोला, अरे महाराज जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। बैल को पता नहीं क्या कहा तुमने, बैल तो काम पर लगाया। अब मेरी इच्छा है कि यहाँ मेरे नलकूप पर आप रुको। यहाँ पहले एक साधु रहता था, उसके मरने पर हमने उसकी समाधि बनवा दी है और अपने देवताओं की तरह उसे भी त्योहारों पर पूजते हैं। इतनी सुनकर संत जी बोले, अरे भाई, आपके यहाँ रुककर मुझे तुम्हारा बैल नहीं बनना। यह जो बैल है, यह वही तो साधु है जिसे तुम पीट रहे हो। तो मुझे तुम्हारा बैल नहीं बनना, अब तुम जाओ और अपना कार्य करो। संत जी इतना कहकर आगे बढ़ गए। तो प्रिय सज्जनों, इस कहानी का कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि समाज में बिना सेवा किए खाने वाले इसी प्रकार से फल भोगते हैं, जैसे वह साधु बिना भजन पूजा किए उस किसान के यहाँ रहता था। इस प्रकार के कर्म हमें हमेशा ऐसा दंड देते हैं, ऐसा भोग भुगवाते हैं, जिससे कि हमें भोगने में बहुत बड़ा कष्ट होता है। अगर हम प्रभु को याद नहीं रखते और स्वयं ही करता धरता बने रहते हैं, तो हमारे किए गए कर्मों का फल ऐसा ही मिलता है जिसे भोगने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। तो प्रिय बंधुओं, अगर हम श्रेष्ठ कर्म भी करें तो भी प्रभु को साक्षी मानते हुए कर्म करें, क्योंकि प्रभु के बिना हम सांस भी नहीं ले पा सकते। सांस भी प्रभु की कृपा से ही आ रहे हैं। तो मेरे प्रिय सज्जनों, बताएं यह जानकारी आपको कैसी लगी, तथा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और कमेंट कर बताएं कि मेरे चैनल से मिलने वाली जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने बंधुओं मित्रों को भी शेयर करें। जय शिव गोरक्ष।